नमस्कार दोस्तों, शनियो टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी एक अच्छी खासी हेडलाइन बनी कि आरबीआई भारत सरकार को अपना इस साल का डिविडेंड देने वाली है। वैसे हर साल देती है। 2020 यानी कोरोना के बाद से अमाउंट प्लस माइनस हुआ है, पर आप देखोगे तो टोटल ये 1 लाख करोड़ के ऊपर के ही है इन चारों सालों का। 57,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 89,000 करोड़ और अब 2 लाख करोड़। अब इसका एवरेज निकालिए तो 1 लाख करोड़ के ऊपर ही आता है चारों को एवरेज। हम जानते हैं कि आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर है और भारत सरकार का प्राइवेट बैंक है। इन द सेंस जो फंड मैनेज करने हैं भारत सरकार के, वो आरबीआई करता है। फंड मैनेजर बोल सकते हैं हम इनका। भारत सरकार को आने वाले रिसिप्ट को ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है, लगाती है और उससे भारत सरकार के लिए पैसा जनरेट करके देती है। तो जो भी आमदनी हुई है आरबीआई को इस साल, उसमें से सारा कुछ निकालने के बाद जो सरप्लस भारत सरकार को मिलने वाला है वो 2 लाख करोड़ का है। ये रकम एक बहुत अच्छी रकम है, क्योंकि अभी हम जिस हिसाब से हमें कैपेक्स चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, रोड हो या इरिगेशन से रिलेटेड सिस्टम हो। अब हम क्या प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना ला रहे हैं, जो सोलर सिस्टम वाला है। शायद नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, पर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इन सब के लिए जो पैसा लगने वाला है, उसके लिए अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए एक अच्छा अमाउंट है जो हमें चाहिए। एक चीज़ ये हुई। दूसरा, भारत सरकार को मार्केट से बोरोइंग जो है वो कम करनी पड़ेगी। तीसरा, जो भारत सरकार के डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट है, वो कंट्रोल रहेगा। भारत सरकार को ज़्यादा पैसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के फंड रियलाइजेशन जो है टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से ये बढ़ते जा रहे हैं। यानी पीएसयूज़ की डिविडेंड और ये आरबीआई का डिविडेंड या आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफ़र और जो टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भारत सरकार की आमदनी और खर्चे में का जो डिफरेंस है, वो जिसको हम फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, वो कम होता जा रहा है। अरे ये नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो हम पहले करते थे, अब वो नैरो होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारी जो रेटिंग है, रेटिंग एजेंसी बढ़ाए ना बढ़ाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेटिंग एजेंसी इसके काम कैसे करते हैं वो तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। जिस अमेरिका का जीडीपी टू डेट रेशियो देखेंगे, वो जो करीब करीब 200% के आसपास पहुंच गया, वो अभी भी ट्रिपल ए रेटिंग लेके बैठा हुआ था। अब जाके उसको मिली है ए पॉजिटिव, यानी हमसे कई गुना ऊपर है। अभी हमसे 20 बी पॉजिटिव है, स्टेबल कंडीशन में हम। पिछले एक दशक से हम दुनिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते जा रहे हैं, बल्कि इन 4 सालों में तो ज़्यादा ही सपोर्ट कर दिया। फिर भी हमारी जो रेटिंग है वो अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की है, स्टेबल है। हम ए भी नहीं पहुँचे, डबल ए तो पहुँचे ही नहीं है। ए प्लस तो और भी बड़ी बात है, ट्रिपल ए तो छोड़ दो, भूल जाओ। तो इनका काम करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है, हम उस पर भी वाद विवाद करने की बजाय ये देखते हैं कि ये जो पैसा मिल रहा है, और इसी तरह से अगर 5-6 साल सरकार को पैसा मिलता रहा, टैक्स डिविडेंड दोनों का मिला के, तो फिजिकल डिफिसिट नाम की जो समस्या है उससे हम कम हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और जो पैसा भारत सरकार को चाहिए, स्लोली भारत सरकार अब भारत के मार्केट से ही पैसा उठाने की कोशिश कर रही है, जिससे जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, या जो पहले असेट क्रिएट होगा और उससे असेट क्रिएशन के से जो वेल्थ क्रिएट होगी बनाने के वक्त, और वाइल इट इज इन ऑपरेशन और यूज़, जो वेल्थ क्रिएट होगी वो भारत पे ही रुकेगी। तो एक चुनाव का समय है, लगा नहीं था कि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, बट ये हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आगे आने वाले समय के लिए हमारा जो मार्ग है
वो और प्रशस्त करती है, क्योंकि इस साल जो कैपेक्स बढ़ना है भारत सरकार का, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसका जवाब यही डिविडेंड नहीं दे दिया। जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो हर साल ये बढ़ता जा रहा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक समस्या से हम लोग निजात पा चुके हैं कि ये करना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे हैं, भारत से ही आएंगे। उसके लिए जो फंड रिटेल से भी चाहिए, तो भारत सरकार को रिटेल से भी मिल रहा है। NHAI जो बॉन्ड ला रही है, रिटेल का जो है, या रिटेल उपभोक्ता है या सामान्य जन है, उनसे उठाया जा रहा है। उनको अच्छा ब्याज मिलेगा, भारत सरकार का है, एश्योर्ड रिटर्न तो है ही, एक पैसा नहीं मरना। और दूसरा चीज़ बन जाएगी, उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे होने वाली बचत हमारी है, और इधर से हम ब्याज भी ले रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन है। और ये विन विन सिचुएशन आगे कैसे और हमें बड़ा विनर बनाएगी, देखते हैं। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।